आज नो विषय है, आज का विषय है जो यीशु में नहीं टिकता, जो यीशु में नहीं टिकता ब्रैकेट में स्थिर टकतो नहीं એટલે સ્થિર રહેતો નથી. જે વ્યક્તિ નથી ટકતો તે સ્થિર રહેતો નથી. એટલા માટે આ સ્થિર બ્રેકેટની અંદર કાઉન્ટ્સમાં સ્થિર લખવામાં આવ્યું છે. तो विषय से जो यीशु में नहीं टिकता उसे लूसीफर बिगाड़ता है. कौन बगाड़े छे? लूसीफर એટલે શેતાન, ઇબ્લીસ, પુરાના સાપ જે શરૂઆતથી હતો. લૂસીફર એક ચિત્ર છે, અહીં તમારા માટે મૂક્યું છે મેં. એક ચિત્ર છે, એક ચિત્ર છે તમારા માટે આ મૂક્યું છે. આ સાઈડ પર છે આ લૂસીફર, જે ચિહ્ન બતાવ્યું છે આ છે લૂસીફર. ये है लूसीफर, આ છે यीशु. जो यीशु में नहीं टिकता उसे लूसीफर बिगाड़ता है. बराबर, આગળ વધીએ. लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय वचन 31 और 32. अभी देखिए. तब प्रभु ने कहा, है सिमोन सिमोन, देख शैतान ने तुम्हें गेहूं की नाई झाड़ने के लिए मांग लिया है. वचन 32. परंतु मैंने तेरे लिए प्रार्थना की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना. भाइयों को स्थिर करना. अभी देखिए, जो नहीं टिकता उसे लूसीफर बिगाड़ता है. जो जे નથી ટકી રહેતો, જે સ્થિર નથી રહેતો એને કોણ શું કરે છે? લૂસીફર બગાડી નાખે છે. લૂસીફર એને નાશ કરી દે છે. બરાબર, બગાડી નાખે છે, નાશ કરી દે છે. જે માનો તે, જે વ્યક્તિ પ્રભુની અંદર ટકી નથી રહેતો, જે વ્યક્તિ ટકતો નથી તે એને લૂસીફર બગાડી નાખે છે. હવે જુઓ, લૂસીફર શું કરે છે? બગાડવા પહેલા પ્રભુ એમ કહે છે, બગાડવા પહેલા પ્રભુ એમ કહે છે, પ્રભુને કહા એટલે यीशुએ કહ્યું, यीशुને કહા, પ્રભુને કહા, હે સિમોન સિમોન. પત્રસ પિત્તરને કહ્યું. પિત્તરનું બીજું નામ શું છે? सिमोन. पित्तरનું બીજું નામ सिमोन. पतरस का दूसरा नाम सिमोन है. तो है सिमोन सिमोन, देख शैतान ने तुम्हें गेहूं की नाई झाड़ने के लिए मांग लिया है. बराबर, झाड़ने के लिए એટલે આપણે સુપડાની અંદર જે ઘઉં ચાળવીએ છે, ચોખા ચાળવીએ છે, તેવી રીતના ચાળવવાને માટે તમને માંગી લીધા છે. झाड़ने के लिए तुम्हें मांग लिया है. किसने? लूसीफर ने, शैतान ने तुम्हें मांग लिया है. तो સૌથી પહેલા બગાડતા પહેલા શું કરે છે? જુઓ, સ્થિર. અહીંયા સ્થિર લખ્યું છે. આપણે પ્રભુમાં સ્થિર નથી. અહીં લખવા ભાઈઓ को स्थिर करे. जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करे. यदि टिके नहीं रहे, अगर આપણે ટકી નહીં રહ્યા પ્રભુમાં, સ્થિર નહીં રહ્યા, તો આપણને શું કરશે? અહીં લખ્યું છે ઝાડને કે लिए, એટલે આપણને ચાળી નાખશે, ચાળશે. આપણે ક્યારે નહીં ચળવાશું? ક્યારે આપણે हिंदी शब्द છે કે ઝાટકવું. बराबर, पटके, पटकना. तो कब हम नहीं पटकाएंगे? स्थिर जब रहेंगे तब. हालेलुया. मैं जो बोल रहा हूं, अगर मैं જે બોલી રહ્યું છે તમે સમજવાની કોશિશ કરજો. શૈતાન પહેલા ચાળી નાખવાને માટે કોશિશ કરે છે. ક્યારે? જ્યારે આપણે સ્થિર નથી ત્યારે ચાળે છે. પહેલા આપણને જોઈ છે, આમ ચાળી ચાળીને જોઈ છે, ઝાટકી ઝાટકીને જોઈ છે, પટકી પટકીને જોઈ છે આપણને શૈતાન. બાકી ક્યારે એ સફળ નથી થતો? ક્યારે સફળ નથી થતો? જ્યારે આપણે સ્થિર હોઈએ છીએ ત્યારે. એટલા માટે જે विषय છે, જે टॉपिक છે, जो विषय है, जो टॉपिक है, वो आज का टिकता, स्थिर.
हालेलुया। हालेलुया। जो नहीं दिखता उसे लूसीफर बिगाड़ देता है। पहले पटकता है, झटकता है, चाहे छे। यदि अगर આપણે સ્થિર છે, આપણે ટકી રહ્યા છે, તો આપણને કઈ નથી કરતો, નહીં તો ઝાટકીને પટકીને બગાડી દે છે, ઝાટકીને પટકીને બગાડી દે છે. કોણ? લૂસીફર. એટલા માટે આ વચન છે. આગળ વધીએ. हिब्रू न पत्र 8मो अध्याय 9મી कलम हिंदी में वाचू छू तुम्हारा माटे. ऐसी वाचन ही जैसी मैंने उनके बाप दादा के साथ उस दिन बांधी थी जिस दिन मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, क्योंकि उन्होंने मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, इस कारण मैंने भी उसकी शुद्धि न ली, प्रभु कहता है. अभी देखिए, ऐसी वाचा नहीं जैसी मैंने उनके बाप दादा के साथ उस दिन बांधी थी. तो इसका मतलब क्या है? ये हिब्रू का लेखक क्या कहता है? ये हिब्रू का जो भी लेखक है, पौलुस है या फिर और कोई है, तो ये कहता ऐसी वाचा नहीं जैसे मैंने, ऐसी वाचा नहीं, मतलब कि यहां पर लेखक के साथ जो जनरेशन थी उससे बात कर रहा है. લેખકની સાથે તે સમયની અંદર જે લોકો હતા ને તે લોકોની સાથે વાત કરે છે. એવી વાચા પ્રભુ ઈશુએ તમારી સાથે નથી બાંધી જેવી उनके बाप दादाओं के साथ उस दिन बांधी थी. એટલા કોની સાથે? इजराइली સાથે. इजराइल के साथ जो वाचा, यहां पर कहां ये वाचा मतलब के वचन, बराबर, वाचा એટલે वचन. जैसे मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस दिन बांधी थी जिस दिन मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था. मिस्र देश से, इसका मतलब इजराइल को मिस्र देश से निकाला था. हालेलुया. निर्गमन पुस्तक में लिखा है कि इजराइली को मिस्र देश से निकाल लाया था. अभी देखिए, क्योंकि उन्होंने मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, स्थिर અહીંયા સ્થિર લખ્યું છે. સ્થિર ન રહે એનો મતલબ શું છે? ટકી નહીં રહ્યા. સ્થિર ન રહ્યા એનો મતલબ શું છે? કે ટકી નહીં રહ્યા. ઇઝરાઇલ લોકો ટકી નહીં રહ્યા. એટલા માટે इस कारण मैंने भी उनकी सुधी न ली. એટલા માટે એ લોકોની શું નહીં લીધી? એ લોકોની શું કહેવાય ને? સુધી નહીં લી. સુધી ન લી એટલે એ લોકોની શું કહે? ગુજરાતી શબ્દ શું છે? ચિંતા રાખી નહીં. હા, ચિંતા રાખી નહીં, અથવા તો બીજા શબ્દોની અંદર કહીએ કે એ લોકોની સંભાળ રાખી નહીં, બરાબર, અથવા તો બીજા શબ્દોની અંદર કહીએ કે એ લોકોની મુલાકાત નહીં લીધી, બરાબર. સુધી નહીં એટલે મુલાકાત નહીં લીધી. हालेलुया. ये प्रभु कहता है, ये प्रभु. तो आइए, ये प्रभु कहता है. तो वचन, बराबर. हालेलुया. इसलिए उनकी सुधि न ली, प्रभु कहता है. अभी देखिए आगे, भजन संहिता 78 का 8, गीत शास्त्र 78 और 8. अभी देखिए यहाँ पर लिखा है, और वे अपने पुरखों के समान हठीले और बलवाई न हो, जो ऐसे लोग थे जिनका मन स्थिर न था और उनकी आत्मा परमेश्वर के सच्चे न रही. अभी देखिए, ये भी इजराइली लोग हैं. कौन है ये लोग? ये भी इजराइली लोग हैं. तो यहाँ पर लेखक यानी कि दाऊद कहता है कि और वे अपने पुरखों के समान हठीले और बलवाई न हो, जैसे लोग थे, मतलब कि जैसे इजराइली लोग थे जिनका मन स्थिर न रहा. अभी देखिए यहाँ पर पहला वचन जो पढ़ा था वो भी स्थिर होने की बात करता है, मतलब कि टकी रहवानी, टिके रहने की बात करता है. स्थिर न था और जिनकी आत्मा परमेश्वर के संग सच्ची न रही.
તો આ લોકો ઇઝરાયલી લોકો એવા હતા, કેવા હતા? टकी नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा। हालेलुया। ये इजराइल लोग कैसे थे? स्थिर न रहने वाले लोग थे। परमेश्वर उनको बहुत सारी बातें बोलता था, बहुत सारी अगुवाई करता था, फिर भी वो अपने परमेश्वर के साथ टिक न पाए, या स्थिर, दूसरे शब्दों में स्थिर न रह पाए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय वचन 15, वहां पर ये शमूएल, माफ करना, ये शाऊल राजा जिनको परमेश्वर ने राजा बनाया था, और परमेश्वर की अगुवाई में शमूएल ने राजा बनाया था, अभिषेक किया था और राजा बनाया था। अभी देखिए यहां पर क्या लिखा है कि दूसरा शमूएल 7वां अध्याय वचन 15 में लिखा है, परंतु मेरी करुणा उससे कभी न छूटेगी जैसी शाऊल से छूटी, जिसे मैंने तेरे सामने निकाल दिया। अभी देखिए यहां इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। परंतु मेरी करुणा उससे कभी न टलेगी, क्या लिखा है? छूटेगी। हालेलुया। मेरी करुणा, यहोवा परमेश्वर यह कहता है कि मेरी करुणा उससे कभी न छूटेगी। किसकी बात कर रहा है? दाऊद की बात कर रहा है परमेश्वर। और दाऊद की बात करते करते हुए साउल के विषय में कहता है, जैसी साउल से छूटी, क्या साउल से क्या छूटी? करुणा, मतलब की दया। मैं દાઉદ પરમેશ્વર એ પ્રમાણે કહે છે કે જેવી રીતના સાઉલ પર જે કરુણા રાખી હતી ને મેં છોડી દીધી, એ પ્રમાણે દાઉદ પર જો मैं કરીશ તે તો नहीं છોડીશ, એવી દયા मैं नहीं છોડીશ, जिससे मैंने तेरे सामने से निकाल दिया। किसको निकाल दिया? साउल को निकाल दिया। तो अभी देखिए यहाँ पर साउल को जब निकाल दिया परमेश्वर ने, तो उस पर ये दुष्ट आत्मा आ गई। दुष्ट आत्मा कैसे आई? दुष्ट आत्मा कैसे आई? जब परमेश्वर के वचन में स्थिर न रहा, परमेश्वर में वो टिका न रहा, परमेश्वर ने साथे टकी नहीं रह्यो, परमेश्वर ने साथे स्थिर नहीं रह्यो, ત્યારે આ દુષ્ટ આત્મા આના પર આવી ગઈ। બરાબર? તો मैं તમને वचन કેવી રીતના સમજાવ્યું? પહેલા વિષય શું છે? जो नहीं टिका रहता है इसको शैतान बिगाड़ता है, लूसीफर बिगाड़ता है। जो प्रभु यीशु में नहीं टिकता उसको शैतान बिगाड़ता है। ये विषय के साथ हम चल रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर ये व्यक्ति नहीं टिका, ये साउल जो व्यक्ति है वो नहीं टिका, और दुष्ट आत्मा ने उस पे कितने हमले किए, इसको बिगाड़ दिया। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय वचन 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। इसका मतलब क्या है? अभी देखिए, जिसका काम, जे व्यक्ति नो काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, उस पर किस पर? प्रभु पर। प्रभु में टिका रहेगा या बना रहेगा या स्थिर रहेगा? हालेलुया। जिसका काम प्रभु में टिका रहेगा, बना रहेगा और स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। तो टकी રહેવાનું છે તો આપણને મહેનતાનું મળશે। हालेलुया। टकी नहीं रहीશું આપણે, टिक नहीं पाएगा हम लोग, तो मजदूरी हमको नहीं मिलेगी। बराबर? टकी રહેવાનું છે, स्थिर રહેવાનું છે, तो આપણને मजदूरी મળશે। वचन पढ़िए, कोई पढ़िए। दूसरा यूहन्ना 1:9 पढ़िए, कोई पढ़िए, बहन पढ़िए, भाई पढ़िए, जो भी। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़कर बना रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं, परंतु जो उस शिक्षा में बना रहता है उसके पास पिता और पुत्र दोनों है। बस। हालेलुया। हालेलुया। वचन यह कहता है कि जो कोई मसीह की शिक्षा में आगे बढ़कर बना रहता है, आगे बढ़कर, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़कर बना रहता है उसके पास परमेश्वर नहीं। आगे बढ़कर बना रहता है इसका मतलब क्या है? आगे बढ़ जाता है। एक वचन में लिखा, ये ट्रांसलेशन हिंदी बाइबल में ये ट्रांसलेशन कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पर लिखा है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़कर बना रहता है। आगे बढ़कर बना रहता है इसका मतलब क्या है? જે શિક્ષા છે, બરાબર? હાલેલુયા। જે પ્રભુ ઈસુની શિક્ષા છે એ વચનની અંદર શું લખવામાં આવે છે? એનાથી આગળ બી નહીં જવાનું ને એને ઘટાડવાનું બી નહીં,
તો અહીં શું લખાયું છે? આયનાથી આગળ નીકળી ગયા ને એનામાં બની રહ્યા, उसके पास परमेश्वर नहीं। परंतु जो शिक्षा में बना रहता है उसके पास पिता और पुत्र दोनों है। उसके पास पिता और पुत्र दोनों है। यहाँ पर लिखा है पिता और पुत्र दोनों है। तो अभी समझिए इस बात को। जो कोई शिक्षा में टिक जाता है, हालेलुया, जो कोई शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई बना रहता है, उसके पास उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। और जो कोई बना नहीं रहता, जो कोई टिका नहीं रहता, जो कोई स्थिर नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। उसके पास परमेश्वर भी नहीं है और पुत्र भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? टिके रहने की। सबसे बड़ी बात क्या है? टकी રહેવાની, સ્થિર રહેવાની। હાલેલુયા। ટકી રહેવાની અને સ્થિર રહેવાની। હવે અહીંયા શું કહે છે? मैं दाख लेता हूं। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय वचन 1 से जब पढ़ते हैं तो वहां पर 1 से पढ़ते हैं वो वचन है। अभी आप रखूंगा कौन सा अध्याय है। मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। मैं दाख लेता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। आगे पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूं। अभी देखिए यूहन्ना 15:1-2 बराबर। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय वचन 1 से लेकर 2, यहां पर लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो अभी यहां पर देखिए, जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है, इस लाइन को देखिए। जो डाली मुझ में है, इसका मतलब जे डाली, जे व्यक्ति मारामा स्थिर छे, बराबर। जे व्यक्ति, जे डाली मुझ में એટલે પ્રભુમાં, બરાબર। મુझ में એટલે ઈસુ में। વિષય कौन सा था अपना? વિષય કયો હતો આપણો? જે પ્રભુ સાથે स्थिर, बराबर, टिकता नहीं। तो जे डाली प्रभु में टकती नहीं, जो डाली प्रभु में टिकती नहीं, मतलब कि जो डाली प्रभु में स्थिर नहीं रहती, जो डाली प्रभु में नहीं है, नहीं फलती, उसे वो काट देता है। अगर वो काट देगा, ए डाली ने कापी नाखे, द्राक्षा वेलानी जे डाली छे એને કાપી નાખે, પછી શેતાન એના જીવનની અંદર કામ કરે છે ને એને બગાડી નાખે છે। હવે જુઓ, और नहीं फलती, जो डाली नहीं फलती, तो नीचे वचन में लिखा है कि जो डाली नहीं फलती, और पेड़ के विषय में या दाखलता के विषय में जब लिखा है तो वहां पर ये लिखा है कि जो डाली नहीं फलती या कट जाती है, जो डाली वो आग में झोंकी जाती है। આગની અંદર નાખવામાં આવે છે। એ ડાળીને આગની અંદર નાખવામાં આવે છે। એનો મતલબ શું છે? એ ડાળીને આગમાં નાખવાનો કોણ છે? લુસિફર બગાડી નાખે છે એટલે પ્રભુ કાપી નાખે છે। લુસિફર બગાડી નાખે છે એટલે પ્રભુ કાપી નાખે છે। જ્યારે કાપી નાખે છે ત્યારે આગમાં નાખવામાં આવે છે। હાલેલુયા, હાલેલુયા। આ છે 1 कोरिन्थी चैप्टर 3 वर्स 14। पहलो कोरिन्थी 3 अध्याय वचन 14। यदि किसी का बनाया हुआ कार्य ठहरेगा तो वो प्रतिफल पाएगा। एनो मतलब શું છે? अभी हमने જોઈએ। यदि किसी का बनाया हुआ कार्य ठहरेगा बीजा ट्रांसलेशन के अंदर लखવામાં स्थिर। यदि किसी का बनाया हुआ कार्य स्थिर रहेगा, ऐसा लिखा है किसी ट्रांसलेशन में। इसका मतलब स्थिर रहेगा, इसका मतलब टिका रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी का बनाया हुआ कार्य टिका रहेगा, यदि किसी का कार्य बनाया हुआ स्थिर रहेगा, तो वह प्रतिफल पाएगा। जेनु काम टकसे तेनु, बराबर, जेनु कार्य स्थिर रहेશે એનું, જેનું કામ ટકી રહેશે ને એ ને प्रतिफल મળશે, उसको प्रतिफल मिलेगा।
हालेलुया। अभी देखिए यहाँ पर इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय वचन 16, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अभी देखिए, विश्वास की ढाल लेकर उसमें स्थिर है, ये ढाल है, विश्वास की ढाल लेकर उसमें स्थिर रहो। यदि स्थिर नहीं रहेंगे तो इसके सब जलते हुए तीरों को हम बुझा नहीं सकेंगे। अगर टिके नहीं रहे, यदि टिके नहीं रहे, देखिए यहां से बड़े ध्यान से देखिए, यदि हम टिके नहीं रहे तो दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को हम बुझा नहीं सकेंगे। और स्थिर रहेंगे, टिके रहेंगे, उसमें बने रहेंगे तो उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को हम बुझा सकेंगे। आमीन, हालेलुया। यदि स्थिर रहे तो, नहीं स्थिर रहे तो दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को, मतलब कि शैतान की जो युक्तियां हैं उसको हम नष्ट कर सकेंगे या नाश कर देंगे, परमेश्वर के वचन में रहकर स्थिर रहे तो। हालेलुया। यदि स्थिर रहे तो, यदि स्थिर ना रहे तो। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 3 अध्याय वचन 8, क्योंकि अब हम जीवित है जबकि तुम प्रभु में स्थिर रहते हो। जीवित कब है हम लोग? यहाँ पर वचन लिखा है, हम जीवित कब है, हम जिंदा कब है? जब हम प्रभु में स्थिर रहते हैं। जीवित हम कब है? जब हम प्रभु में टिके रहते हैं। जीवित हम कब है? जब प्रभु में हम बने रहते हैं। हालेलुया। यदि हम स्थिर नहीं है, यदि हम टिके नहीं है, यदि हम उसमें बने नहीं है तो हम मरे हुए हैं, हम मरे हुए हैं, जीवित नहीं है। हालेलुया। वचन ये कहता है कैसे हमको वचन टिकना है प्रभु के साथ। यदि हम नहीं टिके, यदि हम स्थिर न रहे तो हमारे जीवन को लूसीफर बिगाड़ता है। आपको फर्स्ट टाइम मैंने वो पोस्टर बताया, फर्स्ट टाइम मैंने जिस विषय पे हम बात करें उसका जो हेडिंग है, उसका जो टॉपिक है वो यही है कि जो प्रभु में नहीं टिकता उसे लूसीफर बिगाड़ता है। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 12, याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 12, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर उस जीवन के मुकुट को पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने प्रेम रखने वालों से की है। क्योंकि वह खरा निकलकर उस जीवन के मुकुट को पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु अपने प्रेम रखने वालों से की है। अभी इधर देखिए, धन्य है वह पुरुष मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, जे परीक्षा ની અંદર ટકી રહે છે। ધન્ય છે એટલે સારો માણસ છે, બ્લેસિંગ એટલે આશીર્વાદ માણસ છે જે પરીક્ષાની અંદર ટકી રહે છે, પરીક્ષાની અંદર સ્થિર રહે છે અને પરીક્ષાની અંદર બની રહે છે। પરીક્ષા આવે છે તો એ દુઃખ આવે છે તો એ સંકટ આવે છે તો એ સમસ્યા આવે છે તો એ મૂંઝવણ આવે છે તો એ તકલીફ આવે છે તો એ બીમારી આવે છે તો એ એવી વિપત્તિ આવી પડે છે ને તો भी स्थिर પ્રભુની અંદર સ્થિર રહે છે, પ્રભુની અંદર બની રહે છે, પ્રભુની અંદર ટકી રહે છે। તે માણસ, તે વ્યક્તિ ખરા निकलकर उस जीवन के मुकुट को पाएगा। એ વ્યક્તિ ખરો નીકળીને જીવનનો મુકુટ જે પરમેશ્વર આપણને આપનાર છે, અનંત જીવનનો મુકુટ એ પામશે, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है, प्रेम रखने वालों से। ઉપરથી મોઢાથી હે પ્રભુ કહે છે તે લોકોને માટે નથી, જે અંદરથી પ્રભુને માટે પ્રેમ રાખે છે અને જે ટકી રહે છે એના માટે જીવનનું મુકુટ છે। જો ટકી નથી રહેતો, બરાબર, સ્થિર નથી રહેતો અને ટકી નથી રહેતો, અથવા તો બીજા શબ્દોની અંદર એ બની નથી રહેતો, જે ટકી નથી રહેતો, જે બની નથી રહેતો, જે સ્થિર નથી રહેતો, એના માટે જીવનનો મુકુટ શા માટે આપે પરમેશ્વર? કેમ કે એને લુસિફર એમ જ બગાડી નાખે, એને લુસિફર બગાડી નાખે। કેમ કે જે ટકી નથી રહેતો, બની નથી રહેતો, સ્થિર નથી રહેતો, એ ઓલરેડી લુસિફરના હાથોની અંદર છે અને લુસિફર એને બગાડી નાખે છે। अय्यूब अध्याय 23 वचन 12, अय्यूब अध्याय 23 वचन 12, मैंने उससे उसके होठों की आज्ञा से मुंह नहीं मोड़ा। किसकी? अय्यूब ये कहता है, अय्यूब जाते हैं कहते, मैंने उसके होठों की आज्ञा से मुंह नहीं मोड़ा और
जो वचन उसके मुंह से निकलते हैं उन्हें मैंने अपने भोजन से भी अधिक रखा है। શું કહે છે આયુ? જે પરમેશ્વરના મુખમાંથી જે વચન નીકળે છે તે વચનને મને ભોજન મળે છે ને એનાથી બી અધિક પ્રિય મેં એને જાણ્યું છે। તો અહીં જુઓ બીજા ટ્રાન્સલેશનની અંદર લખવામાં આવ્યું છે उसके होठों की आज्ञा से मुंह नहीं मोड़ा। मतलब के આ એમ કહે છે કે મેં એની અંદર ટકી રહેલો, એની અંદર બની રહેલો, એની અંદર સ્થિર રહેલો, એની આજ્ઞા છે मतलब કે એનું વચન છે, પરમેશ્વરનું વચન છે એની અંદર ટકી રહેલો, એનાથી બહાર નહીં ગયેલો, મેં એની અંદર ટકી રહેલો। અને કહે છે કે પરમેશ્વરના મુખથી જે વચન નીકળેલું હતું, પરમેશ્વરનું વચન જે મને મળેલું હતું, અયુબ કહે છે તે વચનને મને જે ખોરાક મળે છે એના કરતાં બી વિશેષ એને મહત્વ આપ્યું હતું, એમ અયુબ કહે છે। અયુબ બેઠો છે। અયુબની પરિસ્થિતિ જોઈ અને એના આ ઠીકરી છે ને એનીથી ખંજવાળ કરતા કરતા હાથો પગમાં ધૂળ લાગેલી હતી અને આ ખંજવાળ કરતો કરતો આવો આ એમની પત્ની છે જે એને શ્રાપ આપે છે। આ અયુબ કહે છે પરમેશ્વરના વચનની અંદર કે મેં એના વચનની અંદર કેવી રીતના બની રહેલા, એના વચનની અંદર મેં કેવી રીતના સ્થિર રહ્યો હતો। હાલેલુયા, હાલેલુયા। આ દાઉદ કહે છે। ગીત શાસ્ત્ર 119 અને 51 કલમ છે, એની અંદર કહે છે અભિમાની लोग मुझे बहुत तुच्छ जानते हैं, फिर भी मैंने तेरी व्यवस्था से नहीं फिरा। फिर भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं फिरा। नहीं फिरा इसका मतलब દાઉદ કહે છે કે અભિમાની લોકો મને તુચ્છ ગણે છે, બીજા લોકો છે મને તુચ્છ ગણે છે, પણ મેં તારી જે વ્યવસ્થા છે એટલે તારું જે વચન છે એનાથી મેં હટી ગયો નહીં, બાકી ટકી રહ્યો, બાકી સ્થિર રહ્યો, બાકી બની રહ્યો। હાલેલુયા। અભિમાની લોકો મને ગમે તે કહે, આમ કહે છે, તેમ કહે છે, ફલાણું કહે છે, ઢીકણું કહે છે, મને પાડી નાખે છે, મને તોડી પાડે છે, આમ કરે છે, બધું જ કરે છે, પણ મેં તારા વચનોની અંદર ટકી રહ્યો, એમ દાઉદ કહે છે। આ દાઉદ છે, વીણા વગાડે છે એ दाऊद છે, ये दाऊद है। ये कहता है कि मैं तेरे वचनों से नहीं फिरा, परंतु मैं टिका। इन लोगों को पता था यदि हम टिके नहीं रहे तो शैतान के हाथ में है, यदि हम बने नहीं रहे तो शैतान हमारा इस्तेमाल कर सकता है, यदि हम स्थिर नहीं रहे तो शैतान हमको बिगाड़ देगा। बराबर कि नहीं है? हाँ। समझ आवे છે વચન? हाँ। अगर આપણે પ્રભુમાં નહીં ટકી રહ્યા ને તો લુસિફર આપણને બગાડનાર છે। આ છે વચન। यदि हम टिके नहीं रहे तो लूसीफर हमारा इस्तेमाल करेगा, लूसीफर हमें बिगाड़ देगा और बिगाड़ के यीशु से अलग कर देगा, काट देगा और अनंत काल की नरक की आग में हमको जाना पड़ेगा। बराबर में? अभी देखिए ये वचन देखिए, यहाँ पे लिखा है यहूदा की पत्री, यहूदा की पत्री 1:6 में ये लिखा है। अभी देखिए, ये बड़े ध्यान से सुनिए, ये बड़े बड़े लोग, और जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद की मर्यादा न रखी पर अपने रहने के स्थान को छोड़ दिया, उनको उसने बड़े न्याय के दिन के लिए अंधकार में सदा बांधकर रखा है। अभी देखिए, जिन स्वर्गदूतों ने, आ से स्वर्गदूतों, आ છે સ્વર્ગદૂતો, जिन સ્વર્ગદૂતોની વાત કરે છે ને પરમેશ્વર, આ છે સ્વર્ગદૂતો। સ્વર્ગદૂતોએ પોતાનું પદ, પોતાની ખુરશી, પોતાનું જે કાર્ય મળ્યું ને એની અંદર એ લોકો નહીં ટકી રહ્યા, उस स्थान को छोड़ दिया। लिखा है कि अपने पद की मर्यादा न रखी पर अपने रहने के स्थान को छोड़ दिया। એટલે પરમેશ્વરની પાસે એ લોકોની જે જગ્યા મળી હતી સ્વર્ગદૂતને, એ લોકોએ સ્વર્ગદૂતોએ જગ્યા છોડી દીધી, उनको उनसे बड़े न्याय के दिन के लिए अंधकार में सदा बांध कर रखा। यहाँ पर देखिए, स्थान को छोड़ दिया, यहाँ पर स्थान को छोड़ दिया ये लिखा है, तो वो लोग स्थिर नहीं रहे, स्वर्गदूतो टकी नहीं રહ્યા, સ્વર્ગદૂતો સ્થિર નહીં રહ્યા। એટલા માટે પરમેશ્વરે એ લોકોને અંધકારમાં સદાને માટે એ લોકોની જગા રાખી છે ત્યાં। એ લોકો ટકી નહીં રહ્યા, સ્થિર નહીં રહ્યા, બની નહીં રહ્યા। કોની સાથે? પરમેશ્વરની સાથે। સ્વર્ગદૂતોને નહીં છોડ્યા તો માણસોને કેવી રીતના છોડશે? છે કે એ સવાલ? હાલેલુયા। હાલેલુયા। પરમેશ્વરે જે લોકો પરમેશ્વરની સાથે ટકી નહીં રહ્યા,
વરની સાથે ટકી નહીં રહ્યા સ્વર્ગદૂતો જે પરમેશ્વરની સાથે બની નહીં રહ્યા સ્વર્ગદૂતો જે પરમેશ્વરની સાથે એ લોકો સ્થિર નહીં રહ્યા એ લોકોને પરમેશ્વરે નથી છોડ્યા તો માણસનું શું કિંમત છે કે એ પરમેશ્વર છોડી દેશે તો આપણે બી નહીં ટકી રહીશું નહીં બની રહીશું નહીં સ્થિર રહીશું તો આપણને શૈતાન બગાડી નાખશે આપણને અંધકારના ખાડાની અંદર નાખી દેશે બરાબર ને આ તો વચનની અંદર લખેલું છે આ તો શું વચનની અંદર લખવામાં આવ્યું છે હાલેલુયા આ બાબત વચનની અંદર લખવામાં આવી છે જુઓ કેટલા બધા वचनों अंदर स्थिर रहवानुं सब वचन में ये लिखा है कि कहाँ पे कैसे स्थिर रहना है कौन से लोग स्थिर न रह पाए और कौन से लोग टिक नहीं पाए सब ये सभी वचन में जितने भी मैंने आपको ये वचन दिखाए हैं सभी वचन में यही लिखा है कि कई लोग स्थिर न रहे कैसे स्थिर रहना है यदि हम टिके नहीं रहे यदि हम बने नहीं रहे तो हमको लूसीफर बिगाड़ सकता है बिगाड़ सकता ही नहीं बिगाड़ देगा हालेलुया ये सब वचन देखिए जो यीशु में नहीं टिकता स्थिर नहीं रहता उसे लूसीफर बिगाड़ देता है तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो वचन रखा था ना पहले क्या करता है लूसीफर पटकता है झटकता है શું કરે છે ચાળે આવી રીતના ચાળે છે હલવાતો છે કે નહીં એમ કરી અગર આપણે સ્થિર છે અગર આપણે લખવામાં આવ્યું છે સ્થિર છે અગર આપણે ટકી રહ્યા છે તો પછી આપણે હલવાશું નહીં તો પછી આપણે ટકી રહીશું તો પછી આપણે પટકાશું નહીં તો આપણે આમ ચડાશું નહીં પણ પ્રભુની અંદર બની રહીશું हालेलुया हालेलुया तो आ विषय તમારા દિમાગની અંદર તમે ફિટ કરી લો કે અગર પ્રભુમાં આપણે નહીં ટક્યા નહીં બની રહ્યા નહીં સ્થિર રહ્યા તો લૂસીફર આપણને બગાડ નાખશે લૂસીફર એક વ્યક્તિને બગાડ નાખશે લૂસીફર ચર્ચને બગાડી નાખશે અગર ચર્ચ નહીં ટકી રહી તો હાલેલુયા તો આ વચન દ્વારા પરમેશ્વર તમને આશીષ કરે આમીન આવીએ પ્રાર્થના કરીએ धन्यवाद सामर्थ्य यीशु पराक्रमी परमेश्वर તમારો આભાર માનીએ છીએ તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ તમારી મહિમા કરીએ છીએ રાજાનો રાજા અને પ્રભુનો પ્રભુ આ સમયની અંદર જે વચન સમજવાની જે વચન શીખવાને માટે કૃપા પૂરી પાડી એના માટે ધન્યવાદ આ સમયની અંદર મહાન પરમેશ્વર અમે સગળી જે બાબત છે અમે તમારા હાથોની અંદર સોંપી દઈએ છીએ અને કહીએ છીએ કે આ વચન પ્રમાણે દોરોને ચલાવો ઈશ્વર તારા પવિત્ર નામની અંદર માંગીએ છીએ આમેન આમેન આમેન